से आज इस अमृत वर्षा के अवसर पर हम सब इकट्ठे हुए। आकाश से अमृत बरस रहा है और जिस संकल्प को लेकर के हमारे आचार्य कमलकांत जी ने ये आज का दिन और कल का दिन जो फिक्स किया, प्रकृति माता ने भी उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनके संकल्प को पूरा करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। प्रकृति माता बहुत ही जननी माता की तरह कई सारी माताएं कही जाती हैं। प्रकृति माता, जननी माता, वेद माता, गायत्री माता, दुर्गा माता, गौ माता, धरती माता, संस्कृत माता, ये सब जो है माताएं हमारी रक्षा करने में सदा जुटी रहती हैं। हम केवल उनके आगे अपना सिर झुकाए रखें। अपना सिर झुकाने का मतलब माताओं के संकेतों का, उनके जो हमारे लिए निर्देश, आदेश, संदेश होते हैं, उनके विरोध में ना खड़े हों, संशय ना करें, उसमें किसी प्रकार का कोई विकल्प ना करें। तो माताएं निरंतर हमें अपना कृपा का वरदान, अपना आशीर्वाद निरंतर हमें देती रहती है। तो इस प्रभु का की प्रतिनिधि है प्रकृति माता। परमात्मा यदि वो प्रभु है तो ये उसकी प्रतिनिधि है, काम करने वाली शक्ति है, एग्जीक्यूटिव फोर्स है। माता हमारे लिए सब कुछ करती है, केवल ये महसूस करना है। हमें पता भी नहीं कैसे हमारे शरीर में रोटी जैसी चीज़ें हम डालते हैं और वो रक्त, रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि धातुओं में बदल जाती हैं और अनावश्यक चीज़ें बाहर हो जाती हैं। इतना संसार में विज्ञान उन्नति के चरम शिखर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ऐसी कोई मशीन नहीं बनी कि खाद्य सामग्री उसमें डाल दी जाए और खून एक तरफ हो जाए और ये जो उसका अनावश्यक हिस्सा है वो एक और हो जाए। आज इतना सब कुछ होने के बाद भी ये सब विज्ञान नहीं कर पाया है और प्रकृति कितने सहज रूप से इसको हमारे भीतर कितना आराम से इसको कर रही है। माताओं के गर्भ में कैसे बालक पलते हैं उनको भी नहीं पता होता है और कैसे सुरक्षित रूप से बाहर आ जाते हैं, कैसे हमारे ब्रेन का विकास होता है, कैसे हृदय धड़कता है, कैसे किडनीज काम करती हैं, कैसे लीवर, हार्ट और स्प्लीन और पैनक्रियाज और लंग्स कैसे कैसे फंक्शन कर रहे हैं। एक एक विशाल फैक्ट्री भी इसका क्या मुकाबला करेगी। संसार में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां करती हैं, मेरे एक परिचित मित्र होते थे डॉक्टर पाल, तो वो बताते थे एक सेर, 1 किलो भर का, एक सेर, सवा सेर भर का एक पार्ट की लीवर जो है वो उसको यदि फैक्ट्री के रूप में आकलन करके देखा जाए तो जैसे एक कोई बहुत बड़ी 1-1.5 किलो में फैली हुई फैक्ट्री होती है, उसमें अलग अलग चीज़ें बनती हैं, वैसे ये लीवर हमें हमारे लिए प्रकृति माता ने वरदान के रूप में इतना मजबूत और इतना सुंदर यंत्र दिया है जो कितने सारे फंक्शंस उसमें चलते रहते हैं और इतने सहज रूप से चलते हैं, हमें पता भी नहीं होता कैसे क्या हो रहा है। तो ऐसे उस परमात्मा के आशीर्वाद को हम महसूस करें, प्रकृति माता के आशीर्वादों को हम महसूस करें और ये महसूस करने में ही हमारे मन का इलाज, हमारे शरीर का इलाज, तन का इलाज, ये सब हमारे आचार्य जी आपको यही संदेश देते हैं और यही आपको प्रोग्राम देते हैं जिससे कि कितने सारे रोगी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, कितने देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और अपने आप को स्वस्थ करके यहाँ से अपने घरों में जाते हैं। तो ये निरंतर ये महसूस करने की बात है। दवा और
दुआ, ये दोनों जब मिल जाती हैं तो वे बहुत, एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 हो जाती है, उनकी शक्ति मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमें भावपूर्ण हृदय के साथ इन सब व्यवस्थाओं को, भगवान की कुदरत की जो व्यवस्थाएं हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। और आदमी जहाँ भी है, जिस रूप में भी है, जहाँ भी है, कोई आचार्य के रूप में, सन्यासी के रूप में, कोई ब्रह्मचारी के रूप में, कोई गृहस्थ के रूप में, कोई वानप्रस्थ के रूप में, कोई बुजुर्ग है, कोई कार्यालय में काम करता है, कोई अध्यापक है, कोई सैनिक बन करके और हमारे देश की सीमाओं पर खड़ा है, जो भी जिस रूप में है, हमें ये विचार करना चाहिए हम अपने इर्द गिर्द को बेहतर करके इस दुनिया से जाएंगे। हम जो आज हैं उतना भी यदि हम नहीं कर पाए तो हम गिर गए, समझो, अपने कर्तव्य से च्युत हो गए। जितना हमें मिला है उसको भी मेंटेन नहीं कर पाए तो हम अपने स्वरूप से नीचे चले गए। हम जितना है उतना ही छोड़ के गए तो हम समझो कि कपूत तो नहीं कहलाएंगे, पर पुत्र, इस प्रकृति माता के पुत्र नाम से तो हम पुकारे जा सकेंगे। लेकिन यदि हम अपने जितना हमें मिला था उससे हम बेहतर करके इस दुनिया को आगे बढ़े तो हम प्रकृति माता के सपूत कहलाएंगे। तो ये हमें चुनाव करना है, हम कहाँ खड़ा होना चाहते हैं। हम प्रकृति माता के सपूत बनना चाहते हैं या केवल पुत्र बनकर रहना चाहते हैं, या अपने प्रमाद और आलस्य को और अपनी बेसमझी को बढ़ा करके हम कपूत बनने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये हमें निरंतर विचार करना है, आकलन करना है, हमें अपने आप को समझना है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जीवन का उद्देश्य केवल सुख सुविधाएं इकट्ठा करना नहीं होता है। जीवन का उद्देश्य जो है वो केवल मात्र खाने पीने की सामग्री और चलने फिरने के लिए गाड़ियाँ, रहने के लिए बड़े बड़े मकान और प्रकृति का दोहन, इतना जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य है भाव शुद्धि, और जीवन का उद्देश्य है हृदय की शुद्धि। भाव शुद्धि की बात है, चित्त शुद्धि। आप भाव शुद्धि कहें, चित्त शुद्धि कहें, या उसको अंतःकरण की शुद्धि कहें, जो भी नाम दें, जीवन का उद्देश्य भाव शुद्धि, हृदय शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, और जीवन का उद्देश्य है बुद्धि की शुद्धि, यानी ज्ञान की शुद्धि, समझ की शुद्धि। ये जीवन का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सुख सुविधाओं से आगे ऊपर बढ़ना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने ये कहा कि मनुष्य जीवन के लिए प्राप्त करने योग्य चीज़ें कितनी हैं, कम से कम शब्दों में बताओ। कम से कम शब्दों में, एक शब्द अधिक ना बोलना पड़े और कोई चीज़ छूटे नहीं। तो उन्होंने कहा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीज़ें हैं जो जीवन में हमें प्राप्त करनी होती हैं। धर्म का मतलब वो चीज़ें जो हमारे जीवन को बांध कर रखती हैं, पारस्परिक जीवन को, पारिवारिक जीवन को, सामाजिक जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को, वो नियम, वो कानून, वो कायदे जिनसे कि हम व्यक्तिगत स्तर पर भी सुखी रहते हैं और पारिवारिक स्तर पर आपस में एक दूसरे के साथ सद्व्यवहार करते हुए सुखी होते हैं। सामाजिक स्तर पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, परिवार से परिवारों के समुदाय पर पहुंचते हैं, जिसको हम ग्राम कहते हैं, और भी आगे जाएं तो इलाका कहते हैं, और भी आगे बढ़ें तो ज़िला, और उसके आगे बढ़ें तो पूरा प्रांत, और उससे आगे बढ़ें तो प्रांतों का समूह देश, और उससे भी आगे बढ़ें तो देशों का जो समुदाय है, सारी धरती, सारा विश्व, एक यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। कहते हैं, वेद माता कहती है कि वेनस तत्पस्य निहितम गुहासत। ज्ञानी लोग उसको अपनी गुहा में देखते हैं, अपनी हृदय गुहा में बैठा हुआ देखते हैं उस परमात्मा को, जिस परमात्मा में ये सारा विश्व एक घोंसला जैसा हो जाता है। तो उसमें तस्मिन् इदं संच विचेति सर्वम, ये समस्त अस्तित्व उसमें लय होता है, उसी से प्रकट होता है। स होता प्रोतश्च विभू प्रजा, वो सारी इन प्रजाओं में ओतप्रोत है। उसको हम कहते हैं मुक्ति
का साधन और मुक्ति, परमात्मा का जो अनुभव है, सतत अनुभव, निरंतर अनुभव, ये मुक्ति का साधन, इसको मुक्ति कहते हैं। और हमारे इस वैश्विक जीवन में हमारा जो ये जो पारस्परिकता में जो जीवन है, इस जीवन को स्वस्थ बनाए रखें, उन नियमों को धर्म कहते हैं। और धर्म पूर्वक जब अर्थ और काम इन दो को अपने जीवन के साथ जोड़ते हैं तो जीवन सफल हो जाता है। महाभारत का ऋषि कहता है कि ऊर्ध्व बाहु विरोम्य से न च कश्चित् शृणोति माम् धर्मादर्थस्य कामस्य स किमर्थं नु सेव्यते। मैं चिल्ला करके अपनी भुजाओं को ऊपर उठा करके मैं बोल रहा हूँ, रो रहा हूँ, शब्द कर रहा हूँ। विरोमी माने विरोमी का मतलब होता है मैं शब्द कर रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। न च कश्चित् शृणोति माम्, और ये कोई सुन नहीं रहे मुझे, क्या हो गया, इस अस्तित्व में इन लोगों को क्या हो गया। धर्माद अर्थस्य कामस्य, अर्थ और काम चाहिए मनुष्य को, लेकिन धर्म पूर्वक वो किस लिए धर्म का आचरण नहीं करते हैं। किसी कामना के कारण, किसी लोभ के कारण, किसी प्रलोभन के कारण, किसी जीवन की और किसी समस्या के कारण हम मनुष्य लोग अनृत की तरफ, झूठ की तरफ, मिथ्या की तरफ झुक जाते हैं और कुदरत के नियमों को तोड़ देते हैं। व्यक्तिगत नियमों पर तोड़ते हैं, व्यक्तिगत नियमों पर, आहार में कुदरत के नियम तोड़ते हैं और परिश्रम में कुदरत के नियम, माने मेहनत करना छोड़ देते हैं, भोजन अधिक करते हैं। एक मैं पढ़ रहा था कि हमारे ब्राह्मण ग्रंथ में कहा है कि ये जो आदमी मोटे हो जाते हैं ये पाप का फल है, ऐसे उन्होंने साफ साफ लिखा है। ये जो हमारे शरीर में चर्बी बढ़ जाती है ये पाप का फल है। किसी दूसरे पाप का दूसरे जन्म से पाप आया है, नहीं, इसी जन्म में हमने ऐसा आलस्य फैला दिया कि उसके कारण से हम अपने जीवन को संभाल नहीं पाए और ऐसा हो गया। तो मैं ये कहूँगा कि हमें व्यक्तिगत नियमों का पालन, पारिवारिक नियमों का पालन, सामाजिक नियमों का पालन और प्रकृति के जो नियम हैं उनका पालन करते हुए अपने को समझदार जीवन के साथ, समझदारी के साथ जीवन को जीना है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो दुख, दर्द, कष्ट ये हमारे जीवन को ठीक करने के लिए आते हैं, हमारी बेहोशी को तोड़ने के लिए आते हैं कि तुम जाग जाओ, और ऐसा नहीं करेंगे तो फिर और ज़्यादा दुख आएगा, और ज़्यादा दुख आएगा। तो मैं आचार्य जी के जीवन को देखता हूँ तो इनका जीवन आशा से, उत्साह से, पुरुषार्थ से, कर्म से भरा हुआ है और इस दुनिया को अच्छा देना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने जो इनके पास साधन है उन साधनों में परिश्रम कर रहे हैं। तो जो हम जानते हैं उसका हम अनादर न करें, जो मिला है उसका दुरुपयोग न करें, और जो चीज़ें मानने की हैं वहाँ संशय न करें। यदि 3 काम हमने कर लिए, जो हम जानते हैं उसका अनादर न करें, भले हमें जो ज्ञान हुआ महापुरुषों से, शास्त्रों से, गुरुजनों से, अपनी ठोकरों से जो हमें ज्ञान हुआ उसका अनादर, तिरस्कार न करें। जो हमें मिला है, कुदरत से मिला, माता पिता से मिला, किसी से भी मिल गया, उसका दुरुपयोग न करें। ये शरीर भी एक मिली हुई चीज़ है, इसका दुरुपयोग न करें। इसको विषय सुख में धकेल देना ये इस शरीर का अपमान है, दुरुपयोग है। तो जो मिला है उसका दुरुपयोग न करें। धन मिला है हमें, ये शरीर में बहुत सारी ऊर्जा अपना अपना अलग अलग रूपों में काम कर रही है, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, दिमाग काम कर रहा है। तो इस मिली हुई शक्तियों का दुरुपयोग न करें। केवल राजा बनाने के लिए प्रजा उसको चुनकर भेज देती है, यही मिला हुआ नहीं कि भाई प्रजा ने हमको राजा बना दिया, वो भी होता है। लेकिन हम व्यक्तिगत स्तर पर भी देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हमें मिली होती हैं, उनका दुरुपयोग न करें। जो हमें समझ आई है उसका तिरस्कार, अनादर न करें, और जो चीज़ें
समझ में नहीं आती, केवल माननी पड़ती हैं कि कर्मों का फल है, परमात्मा है, कुदरत के नियम हैं। कुदरत के नियम तो फिर भी हम देख सकते हैं, पर कुदरत के नियमों के पीछे जो परमात्मा शक्ति है उसको हम नहीं देख पाते हैं। तो जो चीज़ें नहीं बुद्धि में समझ में बैठती हैं उनको माने और उस मानने में संशय न करें। तो करने में हमें सावधानी रखनी चाहिए, करने में हम सावधान रहें और कुछ घटित होता है उसको स्वीकार करते रहें। जैसे कि कोई आदमी बीमार पड़ गया तो अब चिल्लाए नहीं, करने के समय सावधान रहे, बीमार पड़ गया तो फिर उसको स्वीकार करें। तो इस तरह से छोटे छोटे सूत्र होते हैं जो जीवन को सुखी बनाने के लिए हमें बहुत ही पर्याप्त मदद करते हैं। उन सुख देने वाले सूत्रों को जहाँ तहाँ से भी हम प्राप्त करते हैं उनको पकड़ते रहें और उन सूत्रों को अपने जीवन का आधार बनाएं।